इस साल की शुरुआत भी काफ़ी उम्मीदों के साथ मैंने की थी। हर बार की तरह मैंने सोचा था कि काफ़ी नई चीज़ें सीखूँगा, काफ़ी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा, पर हर बार की तरह इस समय कितना जल्दी बीत गया और देखते ही देखते 2025 का अंत भी आ गया है। इस वीडियो में मैंने इस साल जितनी भी गलतियाँ की हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जून 2025 में मैंने एक यूट्यूब चैनल ओपन किया था और उस पे मैंने कंटिन्यूअसली वीडियोस पोस्ट की थी, जिसमें मैं इसी तरह की सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट डालता। मुझे जो भी एक्सपीरियंस होता था लाइफ में, मैं उसके बारे में बातें करता था और उस यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए और उसका रीज़न ये नहीं था कि मेरा कंटेंट बुरा था या फिर एल्गोरिदम की मुझसे कोई दुश्मनी है, नहीं। रीज़न ये था कि मैं डे बाय डे कंटिन्यूअसली अपलोड तो कर रहा था, पर इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा था। तुम डे बाय डे तुम सेम काम को रिपीट करो, पर अगर तुम उसमें माइनर इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड तुमको जो रिज़ल्ट तुमको चाहिए वो इम्प्रूवमेंट्स की वजह से मिलती है। दिस इज़ वेयर यू कैन थिंक हार्ड वर्क के साथ तुमको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमने कहीं से सुनी थी वो चीज़ करनी चाहिए और उसमें अपना 100% नहीं देते हैं, क्योंकि उस काम करने के लिए तुम्हारे पास अपना कोई पर्पस, अपना कोई व्हाय नहीं होता है। तो इसके बाद जो भी तुम करने वाले हो उसमें या तो अपना 100% एफर्ट दो या फिर उसको कंप्लीटली मत करो। कोई और चीज़ करो जिसमें तुमको लगता है कि तुम ग्रो कर सकते हो या फिर कुछ नया सीख सकते हो। जब मेरी मम्मी ने मुझे पहला लैपटॉप मेरा दिलाया था, तब मैंने ये सोचा था कि मैं कोई एक अच्छी स्किल एक्वायर करूँगा और क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो एडिटिंग सीख रहे हैं या फिर एक अच्छे लेवल पे एडिटिंग उनको आती है, मैंने सोचा था कि मैं एडिटिंग को अच्छे से सीखूँगा और मैंने कोशिश भी की। मैंने हज़ारों ट्यूटोरियल्स देखे, मैं बहुत सारे क्रिएटर से भी इंस्पायर्ड हुआ जैसे थरुण स्पीक्स, सैंको कुन, पर मैं अभी तक एडिटिंग अच्छे से सीख नहीं पाया। वैसे तो इसकी काफ़ी रीज़न है, जैसे मैं इनकंसिस्टेंट था, मैं सॉफ्टवेयर स्विच कर रहा था, कभी एडोबी पे जाता, कभी डाविंची रिज़ॉल्व पे जाता। पर जो एक सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि मैं कभी खुद से प्रैक्टिस नहीं किया। मैं कभी भी एक प्लेन कैनवास पे खुद से कोई डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश नहीं किया। कोई प्लेन कंपोज़िशन पे, कोई प्लेन का सीक्वेंस पे खुद से एक वीडियो उठा के एडिट करने की कोशिश नहीं की। हमेशा बस एक ट्यूटोरियल देखा, उसको कॉपी पेस्ट किया और मुझे लगता था कि मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। जो सबसे फ़ास्टेस्ट वे है किसी भी चीज़ को लर्न करने का, वो है तुम उस काम को करो। चाहे वो कोडिंग हो, एडिटिंग हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी। जो फ़ास्टेस्ट वे है किसी भी चीज़ को लर्न करने का, वो है डूइंग। तुम अगर किसी चीज़ को एकदम ज़ीरो से लेके अगर 0.5 भी करते हो ना, तो मच बेटर है अगर तुम कोई काम किसी को कॉपी करके 10 लेवल का करते हो। क्योंकि जो तुम 0 से 0.5 किए हो, वो अपने एफर्ट्स के थ्रू किए हो, उसमें तुम्हारी अपनी मेंटल एनर्जी लगी है, उसमें तुम्हारी अपनी मसल मेमोरी लगी है। जो तुमने सीखा है या फिर जो सुना है, तुम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उससे तुम्हारी मेमोरी में वो चीज़ें जा रही हैं, तुम खुद चीज़ों को सोच रहे हो और उससे लर्निंग बहुत फास्ट स्केल पे होती है। तुम अगर कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, कोई भी नई चीज़ ट्राई करना चाहते हो, तो इंस्टेड तुम हज़ारों ट्यूटोरियल्स देखो, तुम उसको ब्रूट फ़ोर्स प्रैक्टिस से स्टार्ट करो करना। ऑल्दो तुमको एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की चाहिए किसी नई चीज़ को करने के लिए, तो तुम उतनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो ट्यूटोरियल या फिर जो भी तुमको मटेरियल देखना है, उतना तुम उसको देख सकते हो, उतना रेफ़र कर सकते हो। और जो तुम्हारा मैक्सिमम टाइम है, वो खुद से उस काम को करने में जाना चाहिए। मैंने 2022 में अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया था और उसके बाद से मैंने कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ नहीं किया है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो या फिर कोई भी ऐसा सोशल मीडिया अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर तुम चीज़ें लर्न कर सकते हो एंड इसी वजह से कहीं न कहीं मैं यूट्यूब को नहीं छोड़ सकता। मुझे वहाँ पर लेक्चर्स भी देखने हैं जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे कोई स्किल सीखनी है तो उसके लिए भी मैं वीडियोज़ देखता हूँ। तो ये कंज़म्पशन मैं नहीं चेंज कर पाया। मेरी फ़ीड में जब शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा आने लगे तो कहीं न कहीं मैं धीरे-धीरे शॉर्ट्स को कंज़्यूम करते-करते उसका एडिक्ट बन गया। इसकी वज़ह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इस साल बहुत ज़्यादा बिंज वॉच किया है मूवीज़ को, सीरीज़ को, शोज़ को, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये मेरा बहुत प्रीशियस टाइम है। टाइम में मैं अपनी लाइफ़ में 16 आवर्स भी वर्क कर सकता हूँ, तो भी मेरे बॉडी पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी बॉडी इस समय अपने पीक पे है कहीं न कहीं। एंड दैट इज़ व्हाई यू सी पीपल ऑलवेज़ सेइंग कि तुम अपने यंग 20s में जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी करो, ताकि तुम्हारी फर्दर लाइफ जो है इम्प्रूव हो सके।